भारत भूषण चंदेलिया जी, आपको बता दें 10 से 12 हज़ार लोग जो यहाँ रहते हैं, ऐसा हम आपको बता दें, पूरा एक ग्राफ नहीं है हमारे पास, लेकिन अनुमानित एक संख्या है जिसके संदर्भ में हम आपको बता रहे हैं कि अनुमानित संख्या के आधार पर बता रहे हैं कि यहाँ पे जो संख्या की दृष्टि से जो लोग रहते हैं वो भारत भूषण चंदेलिया जी पर आपको बता दें आँख मूंद कर विश्वास करते हैं। और चंदेलिया जी पर आपको बता दें जो स्थानीय जो नेता हैं दयानंद चंदेला जी और आपको धनविंदर चंदेला जी के आपको हस्बैंड हैं, जो कि वर्तमान में यहाँ से विधायिका रह चुके हैं और प्रत्याशी के तौर पर आपको बताते हैं यहाँ से चुनाव प्रचार प्रसार कर रही हैं। उन्हीं की आपको चुनावी रैली में जब हमने उनसे प्रश्न किया कि वाल्मीकि चौपाल जो पिछले 10 सालों से अपनी बदहाली का रोना रो रही है, तो उन्होंने आपको बताते उत्तर में कहा कि 55 लाख करके 2 बारी विधायक फंड से वो आपको बताते अलॉट कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद चौपाल ना बनने का ठीक रहा। उन्होंने भारत भूषण चंदेलिया जी पर आपको बताते फोड़ दिया। उन्होंने कहा कि राजनीति करने के चलते जो स्थानीय जो प्रधान हैं, जो 80 गज के प्रधान हैं, वो आपको ज़्यादा राजनीति कर रहे हैं जिसकी वजह से चौपाल नहीं बन रही है। इस पर हम उनका रिएक्शन लेने आए, क्या कुछ कहना है सर? इस पर क्या कुछ? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, चौपाल 10 साल पहले बनी थी और वो बजट SC ST का पैसा था, वो लग गया। जो स्थानीय विधायक का के हस्बैंड है वो बिल्कुल राजनीति करने के लिए वो झूठ बोल रहे हैं। RWA के प्रधान को कोई गवर्नमेंट बजट नहीं मिलता, जो मुझे कह रहे हैं 55 लाख रुपए बजट दिया था उनको, सिरा हम झूठ बोल रहे हैं और इसके कोई प्रमाण नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है। वो झूठ बोल के और वोट बटोरना चाहते हैं। उन्होंने अभी जो 5 साल में एक कॉलोनी में ईंट नहीं लगाई, कोई नाली नहीं, पानी की बहुत व्यवस्था है, नाले भरे पड़े हैं, गंदगी के ढेर लगे पड़े हैं। और उसके पास हम 29 जून 2023 को एक बहुत बड़े 200-250 आदमी पानी के लिए गए थे, जो कि 75% लोगों को यहाँ पानी नहीं मिलता और जो 25% लोगों को मिलता है गंदा पानी मिलता है। और विधायक ने हमारे साथ बदतमीजी की, गाली गलौज की और ये कहा कि हमें एक बूंद भी 80 गज को पानी नहीं देंगे और बदतमीजी के साथ बोला। और वहाँ पर फिर लोगों ने नारे लगाए इनके खिलाफ। अब कॉलोनी में वो बदतमीजी का बदला लेने के लिए इसका विरोध हो रहा है, इसको कोई वोट देने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए झूठ बोल के और बदनाम करके मेरे जैसे शरीफ आदमी को, जो कॉलोनी के लिए दिन रात काम करता हूँ और भाग दौड़ करता हूँ, उसको वोट बटोर लूँ ताकि मैं बदनाम कर दूँ। तो ये तो साफ है, कोई भी गवर्नमेंट किसी भी RWA के प्रधान को पैसा नहीं देती। वो तो MLA के फंड से ही लगता है, MLA को मिलता है। लेकिन उन्होंने 5 साल में एक धेले पैसे का भी काम नहीं किया और बदतमीजी की। लोग जब भी पानी के लिए या कोई फार्मा टेस्टेड कराने के लिए या सरकार की कोई योजना का फायदा लेने के लिए गए, उनके साथ बदतमीजी के अलावा कुछ नहीं किया इसने। हमारे पास वीडियो भी है इसकी, गाली देते हुए, बदतमीजी करते हुए। इसके लड़के ने बदतमीजी की, ये कहा ये BJP के आदमी है, हमें वोट नहीं दे, ये आम आदमी के बनते हैं लेकिन वोट दिए उसको BJP वाले को मैं पानी नहीं दूंगा। जबकि हम तो एक सोशल काम करते हैं, सामाजिक काम करते हैं, हम किसी पार्टी से संबंधित नहीं है। हम तो जो भी कॉलोनी में चौपालों का इतना बुरा हाल है, उनमें ना तो मेंटेनेंस हुई आज तक भी, एक पैसे का भी नहीं लगा, 10 साल हो गए। और बाथरूमों का बुरा हाल है, सब चौकड पड़ी हैं, टॉयलेट बाथरूम। तो ये विधायक का की नाकामी है, विधायिका ने एक पैसा नहीं किया, उसको वोट यहाँ मिल नहीं रही है, उसका विरोध हो रहा है। लोगों ने कह दिया हम इसको वोट नहीं देंगे। अब वो कहते हैं ना कि भाई अब कुछ ना कुछ तो रास्ता निकाल रहा है, किसको बदनाम करके हम वोट ले लें। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, वो काम कर रहा है विधायक जी। भारत भूषण जी, दूसरा एक प्रश्न ये था कि जो नाला है, नाला आप देख रहे हैं जो कि तिलक नगर से चलता हुआ आ रहा है और केशवपुर मंडी की तरफ खत्म हो रहा है, लेकिन बीच का ये पोर्शन है, खासकर हरिनगर, ये हरिजन बस्ती और कोड़ी कॉलोनी, जिसमें यहाँ पे सर नाला क्यों नहीं बन रहा है, इसको लेकर भी उन्होंने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को दोषी करार दिया है। उन्होंने कहा कि ये आप सेंटर से पूछिए, ये मेरे कार्य क्षेत्र में नहीं आता। क्या ऐसा है? ये नाला तो देखो, जब ये सारा छप गया, 15% नाला रह गया तो NGT ने रोक दिया। लेकिन हमारे कई उन्होंने प्रतिनिधियों ने इसके लिए मांग रखी थी और इस विधायक ने एक चिट्ठी नहीं लिखी, ना NGT में गया कभी, कहा भाई ये नाला भी
छपना चाहिए। इतने लोग हैं यहाँ पर, गंदगी का अंबार है वहाँ पर, बीमार हो रहे हैं। ना इसने कभी उसकी नाले की सफाई करवाई, ना वहाँ पर आके खड़ा हुआ, बल्कि हमें तो ये दोष देता है कि जी मैं तो यहाँ पर दारू और 1-2 हज़ार रुपये पर बोर्ड बांटता हूँ, इसलिए ये सारी बोर्ड मेरी जेब में है। अब इसको इस बात का घमंड है। तो सर, स्थानीय जो लोग हैं, पढ़े लिखी, आप जैसे पढ़े लिखे लोग ऐसी जागरूकता क्यों नहीं फैलाते हैं कि ऐसे नेताओं को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए? बिल्कुल इसको वोट नहीं मिलेंगे, पूरी जागरूकता है, लोग विरोध कर रहे हैं इसको, कोई वोट डालने वाला नहीं है, ये बिन बना रहा है। 2-4 जो पार्टी से जुड़े लोग हैं वो लगे हुए हैं, बाकी इसको वोट बिल्कुल नहीं मिल रही। यहाँ पर वोट इसके अगेंस्ट ही जाएंगी और इसको वोट नहीं मिलेंगे यहाँ पर। सर, अभी जब हम कुछ माता बहनों से बात कर रहे थे ठीक चौपाल के सामने, तब इनकी जो चुनावी वो रैली निकल रही थी, तो इन्होंने उनको भी ये कहना शुरू कर दिया हमारे चैनल के माध्यम से कि जिनसे आप बाइट ले रहे हैं वो अपोजिशन पार्टी के हैं, जबकि वो नॉर्मल वहीं पे रहने वाले लोग हैं। उनको अपोजिशन पार्टी से कंपेयर कर रहे हैं कि अपोजिशन पार्टी के कार्यकर्ता है या फिर इनके संबंध नहीं है। सब आम जनता है और आम जनता दुखी है, त्रस्त है। इसने 5 साल के खून के आंसू हमें रुलाए हैं। गुंडा प्रवृत्ति का व्यक्ति है, लोग डरते भी हैं, बदमाशी दिखाते हैं और मसल्स पावर दिखाते हैं। इसका लड़का भी बदतमीज बोला था उस दिन भी, अरे तुड़े की बातें कर रहा था, इधर आओ, और धमका रहा था लोगों को, तो पुलिस भी बुला ली थी इसने। तो ये इस तरह के लोग डरते भी हैं कुछ, लेकिन इसको वोट नहीं देने वाले। अब की बार इसको वोट नहीं मिलेंगे। पिछली बार इसको झाड़ू के उस पाने से 3000 वोट मिले थे, अब की बार इसको वोट नहीं मिल रही है यहाँ पर, इसलिए दुखी है ये। अब पहली बार आज पद यात्रा कर रहा है, या अभी तक आया भी नहीं आज तक भी। उससे पहले भी इसने एक झूठा उद्घाटन किया था इलेक्शन के अनाउंस होने से 2 दिन पहले। अब उसमें 2-4 घरों का पानी जैसा भी आ रहा था ना, वो भी पानी नहीं आ रहा। तो बिल्कुल झूठ के अलावा ये विधायक कुछ नहीं बोलता, झूठा और मक्कार है और लोगों को गुमराह करता है, धमकाता है, अपने मसल्स पावर दिखाता है। सर, चौपाल को लेकर क्या कुछ कहेंगे? कोई सशक्त, कोई अंदाज है? देखिए, कोई अच्छा सा हमें यही चांस है कि इससे मुक्ति मिले हमें, चंदेला परिवार से और इन गुंडा प्रवृत्ति के लोगों से हमें मुक्ति मिले। कोई अच्छा विधायक आएगा और हमारी चौपाल का काम हम कराएंगे, मेंटेनेंस का, इसका साफ सफाई का, जितने भी सीवर जाम चौक पड़े हैं उनको ठीक कराएंगे, पानी की व्यवस्था कराएंगे। हम इसलिए इसका विरोध कर रहे हैं चुनाव में, हमारी सारी कॉलोनी इसके विरोध में है। हाँ, मौजूदा विधायक हैं जी, इस टाइम अभी विधायक हैं, अभी आज पहली बार आ रही है चुनाव के दौर में। हाँ जी, चुनाव के दौर में पहली बार आ रही है जी। हाँ जी जी, ये देखिए स्थानीय लोगों से जानते हैं, और स्थानीय लोगों की जानने के बाद धनवंती चिंदल जी आपको दे चुनावी कैंपेन करते हुए। और धनवंती जी नमस्कार। स्थानीय लोगों की शिकायत है कि पिछले 10 सालों से मैम ये चौपाल की बस से बदतर हालत है, इस पर अब तक किसी नेता ने ध्यान नहीं दिया। चौपाल ये पहले भी हमने बनवाई थी, अभी इसका रिपेयरिंग का काम लगा हुआ है, उसका टेंडर भी साथ में है। अभी कुछ दिन में बोलो चौपाल के बारे में। चौपाल को लेकर सर लोग समस्या अपनी बता रहे हैं कि वाल्मीकि समाज के द्वारा जो के लिए जो चौपाल बनाई गई थी, इसकी बद से बदतर हालत है पिछले 10 वर्षों। क्या देखिए, हर काम एक सिस्टम के द्वारा होता है। ये देखिए, ये जल बोर्ड के लिए वर्क ऑर्डर है, 18/12/2024 का है। ये पूरी कॉलोनी के लिए, ये देखिए वर्क ऑर्डर पे देखिए, ये सारा टेंडर है पूरी कॉलोनी की, हर सड़क और हर गली का इसी तरीके से काम होते हैं। इसके भी बजट आवंटन के लिए 30 लाख रुपए की राशि है, वो इसका टेंडर लगा हुआ है, वो काम होगा। अनऑथराइज में चौपाल ही नहीं होती, ये पहले से रेगुलाइज कॉलोनी है। यहाँ के कुछ लोग लोगों को बरगलाने के लिए, अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस तरह के आरोप लगाते हैं। अनऑथराइज कॉलोनी के अंदर कोई भी दूसरी एजेंसी काम नहीं करती। और सर, एक नाले को लेकर लोग बड़े परेशान हैं कि कुछ हिस्सा कवर हो गया, कुछ हिस्सा कवर नहीं। एनजीटी दिल्ली सरकार का विषय नहीं, ये केंद्र का विषय है। ये केंद्र से पूछो, यहाँ के एमपी से पूछो ऐसा क्यों है जी। ये हमारा विषय नहीं है जी। नाले का विषय केंद्र सरकार का है, केंद्र सरकार दखलंदाजी से इसको बंद किए हुए है। यहाँ के एमपी ने 10 साल में कोई काम किया तो बताइए। हेलो
यहाँ प्रवेश वर्मा जी जो है 10 साल से रहे, उन्होंने कॉलोनी में एक दिन घुसे, उनको रिजोरी गार्डन का रास्ता नहीं पता। यहाँ क्या होता है, हर जगह हर पार्टी के लोग होते हैं, एक दूसरे का रोप प्रत्यारोप रहता है। जितने काम हुए हैं हमने करे हैं, जो हो रहे हैं। और ये जो पुल चौड़ा हुआ है ये हमारे आम आदमी पार्टी के उसमें हुआ है, नहीं तो आज तक ये पुल का एक छोटा सा पुल था। तो आपको बता दें स्थानीय लोगों का, आपको बता दें स्थानीय लोग, मैम आपने बोला धनवंती चंदेलिया की से कुछ शिकायत लगाई? बिल्कुल लगाई है, इसकी भी लगाई है, नाले की भी, कूड़े की भी, जो हमारी मेन परेशानी है। ये देखो कितनी परेशान है, यहाँ पर ब्याह शादी होते हैं, बहुत बदबू आती है नाले की, लैटरिंगों में इसमें बदबू उठ रही है कि पानी का नहीं कोई साधन। टाइम आते हैं, हाथ मिंदी जोड़ के हम लोगों को, गरीब आदमियों को बहका के लिए वो कर लेते हैं, वोट ले लेते हैं। मेरी उम्र देखो, एमसीडी में मैं कच्ची हूँ अभी, इतने इनके पास गए, इनके पास रिक्वेस्ट करके आए हैं, हम बुढ़े हो गए लेकिन कोई किसी चीज की कोई ऐसे नौकर अभी तक पक्के नहीं हुए, क्या नौकरी करेंगे भैया? नहीं करते, कोई कुछ नहीं करता, कोई ना कब बीजेपी वाले करते ना झाड़ू वाले करते। वोट तो देनी होती है, हम तो दे देते एक वोट। लोगों को भगा दे, एक नौकरी देंगे घर घर से, वो कुछ भी ना, नौकरी भी नहीं। तो आपको बता दें स्थानीय लोगों ने प्रेमनगर नंबर 1 को यह टेंडर दिया गया है, लेकिन कुछ सालबाज लोग जिन्हें होना तो आपका हितैषी चाहिए, लेकिन वो आपके हितैषी नहीं, आपके दुश्मन का रोल अदा कर रहे हैं। आपके यहाँ के कई अधिकारी हमारे दिल्ली सरकार के अंदर है, उनसे पूछिए कि अगर अनऑथराइज्ड कॉलोनी होती तो यहाँ चौपाल बन सकती है? कभी नहीं बनती किसी भी अनऑथराइज्ड कॉलोनी में। आप जाइए नांगलोई क्षेत्र में, नांगलोई गांव में चौपाल मिलेगी, नांगलोई गांव के साथ कोई और गांव होगा उसमें चौपाल मिलेगी, लेकिन कॉलोनी में कहीं चौपाल नहीं मिलेगी। वो आपको धोखा देते हैं। ये आपकी चौपालें बनवाई थी, अभी भी आपकी 2 चौपाल और बाकी रही है, एक पुलिस चौकी के सामने और एक 232 नंबर जो मकान है वहाँ का वर्क ऑर्डर है। 55 लाख रुपए दोनों चौपालों के 55 लाख मैंने अपने एमएलए फंड से दिए थे, लेकिन यही के जो प्रधान जी आपके कॉलोनी के बनते हैं, उन्होंने अपनी राजनीति चमकाने के लिए उस चौपाल को नहीं बनने दिया। आज भी मुझसे वर्क ऑर्डर की कॉपी ले लीजिए, अभी 5 तारीख को वोट डालने में 7-8 दिन बाकी है। तो मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है, हम आप ही जैसे लोगों के गांव के निवासी हैं, आप इस गांव की पृष्ठभूमि से जुड़े हुए हैं, आप गालबाज लोगों के चक्कर में मत फंसिए। और ये केंद्र में बैठी हुई सरकार, ये बीजेपी की सरकार, ये जाति, प्रांत, भाषा और धर्म, इसके भेदभाव कह करके, सुना करके, प्रचार करके वोट मांगती है। ये विकास के नाम पर वोट मांगे। धारा 370 आप कितने लोगों की जम्मू कश्मीर में जमीन